फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1934, 1930 टू 1934। तो गांधी ने बोला अपॉर्चुनिटी है कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं कि हम मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले अपनी 11 डिमांड्स रखते हैं, अल्टीमेटली दे देते हैं 31 जनवरी 1930। तो 31 जनवरी 1930 अल्टीमेटम है, अब हमारी 11 डिमांड मांग लो। 11 डिमांड रखते हैं, अल्टीमेटम जनवरी 31 1930। गांधी की 11 डिमांड क्या थी कि आर्मी में जो एक्सपेंडिचर होता है वो 50% से रिड्यूस कर दो, फिर 50% तक रिड्यूस कर दो, 50% से रिड्यूस कर दो। उसने बोला टोटल प्रोहिबिशन करो अल्कोहल और अदर इंटॉक्सीडेंट्स, जो बेचते हैं आप शराब उनको छोड़ो। बस सीआईडी में रिफॉर्म लेके आओ, लोगों को बहुत परेशान करती है, सीआईडी में रिफॉर्म लेके आओ। उसने बोला जो आर्म्स एक्ट है, आर्म्स एक्ट के अंदर लोगों को अलाउ करो कि वो फायर आर्म्स कैच कर दे, अलाउ पॉपुलर कंट्रोल ऑफ एक्सेस ऑफ फायर आर्म्स। तो उसने आर्म्स एक्ट को चेंज करो। फिर उसने बोला पॉलिटिकल प्रिजनर्स उनको रिलीज करो, काफ़ी प्रिजनर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 जो हुआ था उसमें अरेस्टेड हो रहा, उनको रिलीज करो। फिर उसने बोला कि पोस्टल रिजर्वेशन बिल, इसको पोस्टल रिजर्वेशन बिल को हटा दो। तो उसने बोला तो नहीं हटा नहीं दो, उसे एक्सेप्ट कर लो, पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट करने के लिए बोला। तो उसने बोला रुपीज स्टर्लिंग रेशियो को रिड्यूस कर दो। तो इससे क्या होगा, रुपीज स्टर्लिंग रेशियो को रिड्यूस करोगे तो इंडिया को फायदा होगा। तो रुपीज स्टर्लिंग रेशियो को रिड्यूस करो, पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट करने के लिए बोला। फिर उसने बोला टेक्सटाइल प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन करो, टेक्सटाइल को प्रोटेक्ट करो, मतलब आने वाली जो बाहर से कपड़े आ रहे हैं उन पर टैक्स लगाओ कि इंडिया वाली टेक्सटाइल प्रोटेक्ट हो पाए, कॉम्पीट कर पाए। फिर रिजर्व करो कोस्टल शिपिंग, कोस्टल शिपिंग इंडियंस के लिए रिजर्व करो बस, कोस्टल एरिया पे शिपिंग कौन कर पाए, सिर्फ इंडियंस कर पाए। फिर उसने बोला कि लैंड रेवेन्यू जो भी अभी ले रहा हो सब 50% को रिड्यूस कर दो, लैंड रेवेन्यू को 50% रिड्यूस कर दो। सॉल्ट टैक्स और गवर्नमेंट की जो सॉल्ट मोनोपोली है कि गवर्नमेंट ही सॉल्ट बना सकती है उसको हटा दिया जाए। तो ये थी डिमांड। दांडी मार्च होता है, दांडी मार्च कब से होता है, मार्च 12 से लेके अप्रैल 6 तक। तो ये कम से कम मार्च 12 अप्रैल 6 1930 तक दांडी मार्च चलता है। तो ये 78 मेंबर्स गांधी जी निकलते हैं अपने साबरमती आश्रम से। तो ये हेडक्वार्टर अहमदाबाद में होता है साबरमती आश्रम, उससे जाते हैं दांडी, दांडी तक जाते हैं वहाँ पे। तो ये कितने किलोमीटर की डिस्टेंस थी, अराउंड 400 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, एंड थाउजेंड ऑफ पीपल रास्ते में जुड़ते जाते हैं। तो पहले 78 लोग स्टार्ट हुए थे, लेकिन एंड में 50,000 लोगों ने ज्वाइन किया। तो इसको कवर करने के लिए फॉरेन नेशनलिज्म आए, तो आर्टिकल्स लिखे गए, न्यूज़पेपर पे बहुत सारे आर्टिकल्स निकल गए। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट काफ़ी वर्ल्ड मीडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, एंड वो हर एक घर में हर बच्चा बच्चा उन्हें जाने लगा। तो फिर 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे, अप्रैल 6 1930, और उन्होंने नमक बनाया वहाँ पे जाके, और उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया 6 अप्रैल 1930। तो गांधी ने सॉल्ट क्यों चुना, सॉल्ट इसलिए चुना वो 8.2 जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता था 8.2% सॉल्ट से आता था। एंड वैसे तो सॉल्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए क्योंकि पानी सुखाओ नमक मिल जाता है, लेकिन ब्रिटिश ने मोनोपोली स्टैब्लिश करी थी भाई 1882 सॉल्ट एक्ट लाके। तो 1882 में आया था सॉल्ट एक्ट, तो ब्रिटिश की मोनोपोली से द प्रोटेक्शन ऑफ सॉल्ट उन्होंने सॉल्ट टैक्स इम्पोज किया था। और अगर आप सॉल्ट एक्ट को वायलेट करते तो इट वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस की जेल जा सकते हो आप। के डायरेक्शन दिए गांधी ने कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाओ, आप सॉल्ट लॉ को ब्रेक करो, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करो। फिर उन्होंने बोला कि जो फॉरेन लिकर है, लिकर आप शराब वराब पीते हो, क्लोथ खरीदते हो फॉरेन के, उनको हटा दो। फिर उन्होंने बोला कि पे टैक्सेस में मत करो, टैक्सेस मत पे करो। फिर लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ दो, एंड जो पब्लिक बाइकआउट करे लॉ कोर्ट से, लिटिगेशन के लिए बाइकआउट करे। गवर्नर जो सर्वेंट्स है वो रिजाइन कर दे अपनी पोस्ट से, तो गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन कर दे। और इन्होंने बोला कि एक कंडीशन है कि आप ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का सहारा लोगे, आप कभी भी वायलेंस नहीं करोगे, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने बोला कि आप चरखा यूज करो, चरखा बनाओ, और अनटचेबिलिटी को फाइट करो, अनटचेबिलिटी को हटाओ, छुआछूत वाली चीज़ हटाओ। तो उसने बोला कि सारे लीडर ने, ये सारे लीडर्स, तो लोकल लीडर्स को फॉलो करो, अगर गांधी के अरेस्ट हो जाता है तो लोकल लीडर्स को फॉलो करो उसके बाद। तो ये सारे पॉइंट दिए थे गांधी ने फ्यूचर एक्शन के लिए। मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुआ, तो तमिलनाडु में, यहाँ पे तमिलनाडु में राजा जी ने तिरुचिपल्ली टू वेदरनियम, तिरुचिपल्ली टू वेदरनिया, तिरुचिपल्ली टू वेदरनिया उन्होंने मार्च किया। किसने, राजा जी, राजगोपालाचारी, तिरुचिपल्ली टू वेदरनियन तमिलनाडु में। फिर केरला में केलप्पन, तो केरला में कौन थे, केलप्पन, इन्होंने कैलिकट टू पोयानूर, तो इन्होंने मार्च किया कैलिकट टू पोयानूर। फिर इंडिया में यहाँ पे असम में इन्होंने
सिलहट टू नोयाखली, तो सिलहट टू नोयाखली मार्च किया वॉलंटियर्स ने असम में, सिलहट टू नोयाखली। आंध्र प्रदेश में भी सॉल्ट मार्च हुआ। फिर नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल में नेहरू अरेस्ट हो गए। फिर मई में आके 1 महीने बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, जब इन्होंने बोला कि धरसाना सॉल्ट वर्क है वहाँ पे मैं प्रदर्शन दूंगा। धरसाना सॉल्ट वर्क गवर्नमेंट की बहुत बड़ा सॉल्ट मिलती धरसाना, उन्होंने बोला धरसाना सॉल्ट मिल के आ गया, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे बैठ के। तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, कम से कम 60,000 लोगों को अरेस्ट किया, इतने सारे लोगों को अरेस्ट किया इस मूवमेंट में। उसमें सरोजिनी नायडू भी इनके साथ थी, गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू। तो वाइड स्प्रेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फैल रहा था। सॉल्ट टैक्स के अलावा कुछ अनपॉपुलर टैक्स भी थे, जैसे फॉरेस्ट लॉ, चौकीदार टैक्स एंड लैंड टैक्स। तो ऐसे कुछ बहुत सारे लॉज थे, तो बहुत सारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, जैसे सॉल्ट टैक्स, बहुत सारे अनपॉपुलर टैक्स जैसे फॉरेस्ट लॉ, चौकीदार टैक्स, लैंड टैक्स, ये सारे थे। तो गवर्नमेंट जो थी वो सप्रेस कर रही थी मूवमेंट विद मोर लॉस एंड सेंसरशिप। तो और ज़्यादा लॉस और सेंसरशिप लेके गवर्नमेंट मूवमेंट को सप्रेस कर रही थी। तो कांग्रेस पार्टी को इसके बाद इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और सत्याग्रही ने मूवमेंट कंटिन्यू रखा। तो जो भी स्टूडेंट्स थे, वायलेंस हुआ कुछ कलकत्ता में, कराची में, लेकिन गवर्नमेंट जो गांधी जी थे मूवमेंट को कॉल अप नहीं किया। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया था, कुछ वायलेंस हुआ लेकिन इसे कॉल अप नहीं किया गया। फिर वुमेन्स भी ने भी बहुत सारा पार्ट लिया, बहुत सारे वुमेन्स ने पार्ट लिया। फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया, फॉरेन क्लोथ्स को जलाया गया, लेकर जो शॉप्स इन्हें पिकेट किया गया, बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई ऑल ओवर इंडिया। तो बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1930 और 1934। फिर चित्तागोंग में थे सूर्य सेन, तो इन्होंने रेड डाली 2 आर्मरीज पे रेड डाली और उन्हें प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी थी चित्तागोंग में। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें भागना पड़ा ना, तो उन्हें डिक्लेरेशन दे दिया था कि हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दिया। फिर पेशावर में कौन लीड करा था? पेशावर में ये करे थे खान अब्दुल गफार खान। तो ये खान अब्दुल गफार खान थे पेशावर में। तो ये था पाकिस्तान में पेशावर, तो उसमें थे खान अब्दुल गफार खान। एंड 1930s में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। एंड खान के फॉलोअर्स को बोलते थे खुदाई खिदमतगार। इन्होंने सत्याग्रह में ट्रेन किया था, खान गफार खान ने इनको सत्याग्रह करने में ट्रेन किया गया था। और एक मार्केट प्लेस में ये गैदर हुए थे, ऐसे बोलते किस्सा खुआनी बाजार। एंड काफ़ी इन पे गोलियां बरसा दी थी ब्रिटिशर्स ने, ये जबकि अनआर्म्ड प्रोटेस्ट करते, लेकिन ब्रिटिशर्स ने गोलियां बरसा दी थी इन लोगों पे, खान अब्दुल गफार खान के प्रोटेस्ट फॉलोअर्स पे। मतलब जो मूवमेंट है वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पे तक फैल गया। एंड 1987 में भारत रत्न दिया गया था खान अब्दुल गफार खान। तो किस्सा खुआनी बाजार में इनके फॉलोअर्स इकट्ठे हुए थे इनके अरेस्ट के बाद, खान अब्दुल गफार खान के बाद, तो इन पे गोलियां चला दी थी। फिर शोलापुर क्या था? इंडस्ट्रियल टाउन था महाराष्ट्र में। तो इंडिया में महाराष्ट्र में शोलापुर एक इंडस्ट्रियल टाउन था। यहाँ पे क्या हुआ था, शोलापुर में टेक्सटाइल वर्कर्स थे। तो गांधी के अरेस्ट के बाद काफ़ी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए यहाँ पर शोलापुर में, महाराष्ट्र में। और उन्होंने जो लिकर शॉप उन्हें जला दिया। और बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन है गवर्नमेंट के, पुलिस स्टेशन, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, सब तोड़फोड़ कर दिया लोगों, बहुत ज़्यादा शोलापुर में दंगे किए। फिर असम में कनिंगम सर्कुलर निकाला। तो असम का जो गवर्नर था उस टाइम कनिंगम, उसने एक सर्कुलर निकाला। उसने बोला लोग पेरेंट्स से बोला, फोर्स और गार्डियन से बोला कि आप हमें लिख के दो कि आपके स्टूडेंट्स गुड बिहेवियर शो करेंगे, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मूवमेंट में। लेकिन इससे और लोग नाराज हो गए, कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया लोगों ने। फिर मणिपुर एंड नागालैंड। तो नागालैंड में एक 13 साल की थी रानी गैडनलियो, एक नागा थी और इन्होंने फॉरेन रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। इन्होंने 1932 में कैप्चर कर लिया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। तो ये जेल में ही रही आज़ादी तक 1932 से। तो एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ? फॉरेन क्लोथ्स का जो भी इम्पैक्ट था वो मिनिमल रहा एंड इम्पोर्ट्स कम हो गए। तो जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लोथ्स का वो सब कम हो गया। और फिर लिकर से गवर्नमेंट बहुत इनकम खाती थी, और लैंड रेवेन्यू से तो इनकी इनकम कम हो गई। और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन थे वो बॉयकॉट किए गए। एंड गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा शेक हो गई थी इस मूवमेंट से। तो लोग नॉन वायलेंट मूवमेंट को वायलेंटली सप्रेस भी नहीं कर सकते इतना ईजिली।
फिर मूवमेंट के क्या इफेक्ट थे कि वेस्टर्न मीडिया में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया, तो इंडिया के स्ट्रगल वेस्टर्न मीडिया में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया। एंड इसमें जो डिप्रेस क्लासेस थे वो डायरेक्टली मूवमेंट में चले, वुमेन एंड डिप्रेस्ड क्लासेस डायरेक्टली मूवमेंट में जुड़े। फिर इसमें नॉन वायलेंट सत्याग्रह की पावर दिखाई एज अ टूल ऑफ फाइटिंग इम्पीरियलिज्म, नॉन वायलेंट सत्याग्रह एज अ टूल ऑफ फाइटिंग इम्पीरियलिज्म। तो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर देखिए, स्टूडेंट्स, वुमेन, मर्चेंट्स, पेटी ट्रेडर्स, छोटे मोटे ट्रेडर्स, वर्कर्स, पीजेंट, सब ने पार्ट लिया सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में। देखिए एक बंदे ने, एक लोगों ने लिया, मुस्लिम्स। तो मुस्लिम जो जिन्ना की पार्टी डिमांड थी, तो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम हिंदू में दिक्कत आ गई थी। तो इसलिए मुस्लिम लीडर्स ने बोला कि आप दूर रहो, क्योंकि 1920 और 22 में जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था। तो फिर 1931 में, जनवरी 1931 में इरविन पैक्ट साइन होता है। तो मार्च में स्टार्ट हुआ था, कम से 7-8 महीने चलता है, थोड़ा ब्रेक लग जाता है, गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। तो गांधी एंड कांग्रेस फाइनली टॉक्स पे आते हैं इरविन के साथ, गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। सो 1920 to 22 क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। एंड ये जो 1930 to 34 से चलेगा अभी, ये था सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट।